हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी चावला क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचआरएम का एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, गोल्डन हैंडशेक वर्सेस गोल्डन हैंडकप्स। इसके अंदर आप सीखेंगे कि गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, गोल्डन हैंडकप्स क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ये आपके यूजीसी नेट, एचटेट, डी ट्रिपल एस बी और अदर इंटरव्यूज क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। यहाँ पर क्या होता है कि गोल्डन हैंडशेक में जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक प्री नेगोशिएटेड एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इनवॉलेंटरली यानी कि एम्प्लॉय की इच्छा के बिना अगर कंपनी से निकाल देता है तो उस केस में एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है, गोल्डन हैंडशेक बोला जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये गोल्डन हैंडशेक आर प्री नेगोशिएटेड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड a severance if the employee were to involuntarily leave their position अर्ली बिफोर रिटायरमेंट ड्यू टू रिट्रेंचमेंट। जैसे कोविड का टाइम आया, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या हुआ है, रिट्रेंचमेंट हो गई है, या कई बार मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि एम्प्लॉय को यूज करना नहीं आता है, तो उस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉयज का रिप्लेसमेंट कर लेती है। पुराने एम्प्लॉय की जगह नए एम्प्लॉय रखे जाते हैं, तो पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है उनकी इच्छा के बिना। उस केस में कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी के साथ एम्प्लॉय का प्री नेगोशिएटेड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, तो कंपनी क्या करती है, एक कॉम्पनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को जिसको निकाला जा रहा है। उसी को ही क्या नाम दिया गया, गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया गया है, ताकि एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ने के बाद भी अपना काम चला सके, कहीं नई नौकरी मिलने तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, जो ब्रिज गैप होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर सरवाइव कर सके। ठीक है जी, ये कई कारण हो सकते हैं। जब कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग होती है तब भी कंपनी क्या करती है, मर्जर हो गया, अमालगमेशन हो गया, तो उस केस के अंदर बेटा नई कंपनियां कई बार अपने पुराने एम्प्लॉयज को कंटिन्यू नहीं करती, तो पुराने एम्प्लॉयज को जब निकाला जाता है तो उन्हें कॉम्पनसेशन पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। उसी को गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो सेवरेंस पैकेज लिखा हुआ है मैंने, सेवरेंस पैकेज यही होता है जो मैंने यहाँ लिखा है कि कंपनी एक सेवरेंस पैकेज प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब है कि कंपनी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्डन हैंडकफ्स। गोल्डन हैंडकफ जो स्कीम है 1976 में स्टार्ट की गई थी। कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलॉरमेंट्स एंड बेनिफिट्स यानी कि इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो अच्छे से अच्छा उसका एक्सपर्ट एम्प्लॉय है ना, वो उसी की कंपनी में स्टे करे, उसकी कंपनी को छोड़ करके ना जाए। इसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने एम्प्लॉय के साथ एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट साइन करता है कि तुम कम से कम इतने टाइम पीरियड तक, मान लीजिए कंपनी एक अपने एम्प्लॉय के साथ 10 साल का टाइम पीरियड साइन कर लेती है कि आप 10 ईयर तक हमारी कंपनी को छोड़ करके नहीं जाओगे। अगर वो एम्प्लॉय बिफोर टाइम पीरियड, मतलब मान लीजिए 6 साल में, 7 साल में कंपनी को छोड़ करके चला जाता है, तो फिर कंपनी उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है और कुछ ना कुछ उससे मनी भी चार्ज करती है। तो गोल्डन जो कॉम्पनसेशन या फिर जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम हमने पढ़ी, उस केस में क्या था कि जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ करके जा रहा है, अब बिना अपनी इच्छा के, भाई कंपनी निकाल रही है एम्प्लॉय को, उस टाइम पर जो कॉम्पनसेशन पे किया जाता है उसको गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। और जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को बनाए रखने के लिए जो इंसेंटिव पे करती है उसको गोल्डन हैंडकफ्स बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।